दोस्तों नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। हम देखने वाले हैं कि साईं बाबा हम सभी के लिए क्या गाइड कर रहे हैं। तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंच जाते हैं आपका संदेश होगा। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है, तो ओपन माइंड होकर देखना है। जितना रेजोनेट होगा उतने ही % मैसेजेस को आपको पिक करना है। लेट्स सी साईं बाबा आपसे क्या कह रहे हैं तुम्हारी एनर्जी। ओके, अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हीलिंग रीडिंग लेनी है तो आप जा सकते हैं वीडियो के नंबर पर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना है तभी भी जा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैसेज तो बाबा ही कह रहे हैं आप अकेले नहीं हैं, वो आपके साथ हैं, आप बिल्कुल भी ना घबराएं। बाबा आपसे कह रहे हैं कि आपकी डिवाइन टाइमिंग आ गई है भाई। तो आपको किसी तरीके की गुड न्यूज़ आप रिसीव कर सकते हैं, सफलता आपको मिल सकती है। कोई इच्छा आपकी पूरी होने वाली, जिसको लेके बहुत परेशान थे, बहुत व्याकुल थे, चिंतित थे आप, तो वो इच्छा आपकी पूरी होने वाली, क्योंकि आपका परफेक्ट टाइमिंग आ गई है। इसीलिए आपके जीवन में बहुत जल्द आप गुड न्यूज़ अट्रैक्ट करने वाले हैं। यानी कि जो चीज़ों की एंडिंग हो गई थी वहीं एक नई शुरुआत हो रही है। तो आपने जो धैर्य रखा है, जो हार्डवर्क किया है, जो प्रार्थनाएं की हैं, उनका रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। क्योंकि बहुत बार आपने सुना होगा कि डिवाइन टाइमिंग पर चीज़ें होंगी, तो इस सही वक्त है आपके जीवन में डिवाइन टाइमिंग आ गई है। तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिल रही है। तो क्लेम इस रीडिंग को जरूर कीजिएगा। साथ ही बाबा आपसे कह रहे हैं कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली वो काम होगा। लेकिन अगर आप में अभी के लिए कुछ ऑब्स्टिकल आप देख रहे हैं, कुछ हर्डल आपको आ रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि वो बाबा की ही मर्जी है। क्योंकि यहाँ पर आपका कनेक्शन जुड़ा हुआ है, साथ ही कुछ कर्माज आपकी क्लीन होना जरूरी है। नहीं तो इसी एनर्जी को आप कैरी फॉरवर्ड करते जाओगे क्या, तो उससे क्या होगा कि आप अपने जीवन में आगे की तरफ ग्रोथ आपकी रुक जाएगी। फिर से सेम सिचुएशन, सेम साइकिल में आप घूमते रहोगे। इसलिए पेशेंस रखें, चीज़ें आपके फेवर में आएँ, क्योंकि बहुत जल्द आप डिवाइन टाइमिंग को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जो भी टेक्निक आप कर रहे हैं, किसी लॉ प्रोटेक्शन टेक्निक कर रहे हैं, कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसे करते रहें। उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। ये साइन है एक वीडियो कि आपको उसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मिलने वाले हैं। साथ ही बाबा कह रहे हैं कि अगर आप किसी भी तरीके की फिजिकल या मेंटल पेन को अपने अंदर दबा रखा है, किसी को बता नहीं सकते, तो मंदिर जाएं बाबा के, वहाँ उन्हें बता कर आएँ। अपने अंदर से उस पेन को रिलीज़ कर दीजिए। मंदिर पॉसिबल नहीं है, कागज़ पे लिखें और बाबा उसको जला दीजिए, बाबा को सौंप दीजिए कि मैंने आपको सौंप दिया है। अपने मन को आपको खाली करने की ज़रूरत है। एंड साथ ही बाबा आपसे ये भी कह रहे हैं कि बाबा की उंगली आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, तो आप उसका लगा सकते हैं। तो ये भी आपको हीलिंग चाहते हैं शारीरिक मानसिक रूप से, तो वो हीलिंग आपको मिल पाएगी। एंड बाबा आपसे कह रहे हैं कि आप मैनिफेस्ट कीजिए जो भी चाहते हैं उसको। आप ऐसी चुम्बक बनी जिससे की तरफ चीज़ें अट्रैक्ट हों। तो जैसे कि आपने देखे होंगे कि हमारे सबके बच्चे होते हैं, या आपके खुद के होंगे, या घर परिवार में आपने देखे होंगे छोटे बच्चे होते हैं, जब वो चलना शुरू करते हैं उससे पहले, अगर हम मतलब चलना शुरू करने से पहले हम उन्हें गोद में, हम चाहते हैं कि वो चलना शुरू कर दे, बहुत लेट हो गया, हमें चलना शुरू कर देना चाहिए, है ना। लेकिन हम उन्हें गोद से ही ना उतारें, या थोड़ा सा भी वो गिरे, हमने पकड़ लिया, हम ज़मीन पे ही नहीं उतारेंगे, तो वो कभी नहीं सीख पाएंगे चलना। और अब गिरते पड़ते ही वो सही सीधा चलना सीखते हैं। ठीक वैसे ही अगर आप अपनी इच्छा को इस तरह होल्ड कर लिए नेगेटिविटी के साथ में, और उसे रिलीज़ नहीं करोगे, तो वो चीज़ आपके लिए कभी नहीं आ पाएगी। तो इसलिए उसे छोड़ना होगा आपको खुला, है ना। चाहे कोई इंसान है या कोई आपकी विश है, उसे खुला छोड़ दीजिए। जो आपका है उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। गिर पड़ के आपके पास जरूर पहुँचेगी वो चीज़। आपको आज़ाद करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ों को मुक्त कर दीजिए, अपने अंदर उसे समाहित मत कीजिए, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कीजिए। खुद को इतना ज़्यादा काबिल बनाएं कि हर चीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। यानी कि आप लायक बनिए उस चीज़ के। आप चाह रहे हो ना उस चीज़ को, अपने आप को लायक नहीं समझते। अगर किसी इंसान को चाह रहे हो ना, तो उस इंसान को आपने, है ना, मतलब राजा बना दिया, खुद को उसके नौकर समझ लिया है। तो इस एनर्जी से आप उस इंसान को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, बल्कि बराबर है। अगर वो राजा है तो आप रानी है, रानी है तो राजा है। ये बराबर एनर्जी से चीज़ें चलेंगी, तो तभी संतुलन बैठेगा। नहीं तो ऐसे नहीं कि भाई उसको भगवान बना दिया, हम उसके पास एकदम नीचे बैठे हैं, नौकर हैं, तो वो एनर्जी नहीं। इसलिए आपको डिजर्व, जिस इंसान को चाह रहे हो उसके लायक, यानी कि मैं लायक हूँ कि वो मेरे पास आए, मैं नहीं वो मेरे पास आए। या कोई इच्छा है आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, तो उसके भी लायक बने। लायक बनने के लिए आप वो पॉजिटिव अफर्मेशंस कर सकते हैं, सब्लिमिनल सुन सकते हैं, हीलिंग करवा सकते हैं अपनी। ठीक है, चाहे तो कुछ रेमेडीज़ ले सकते हैं, आप जाके वीडियो के नंबर पे जा सकते हैं। लेकिन अपने आप को लायक समझिए। आप लैक की फीलिंग के साथ जाओगे और आप उसी चीज़ को तो एकदम भाई भगवान बना दिया, तो नहीं मिलेगी। स्पेशली लव लाइफ में तो यही है कि आपने अपनी पार्टनर को ज़्यादा अहमियत दे दी, खुद को नहीं। खुद की सेल्फ स्टीम को बार बार लो कर दिया है, खुद को हर्ट किया है। तो उस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप से माफ़ी मांग
मांगिए और अपने आप को लायक समझिए कि वो चीज़ तो मुझे मिल के रहेगी क्योंकि मैं लायक हूँ। पैसा प्यार जो भी है आप चाहते हैं उस चीज़ के लिए। साथ ही बाबा आपसे कह रहे हैं कि अपने मन अंदर की शिव शक्ति की एनर्जी को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि या तो आप ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं लोगों को लेके या बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। तो यहाँ बैलेंस की ज़रूरत है कि संतुलन से प्रकृति चलती है। ऐसे नहीं किया तो आप बिल्कुल मस्कुरान एनर्जी में आ जाएँ कि भाई अब तो बहुत प्रैक्टिकल है ना, किसी से कोई मतलब नहीं है, या बहुत ही उड़ेल उड़ेल के आपको इमोशन आ रहा है, प्यार आ रहा है और आपको पता है कि उधर तो आपकी केयरिंग परवाही नहीं है, आपको कोई मतलब ही नहीं है आपसे, तो वो चीज़ भी गलत है। आपको बैलेंस की ज़रूरत है। जो आपको दे रहा है उसे दीजिए, जो नहीं दे रहा है उसे ना दीजिए। और ज़रूरत से ज़्यादा आप इस रिलेशनशिप में तो खास कर मत दीजिए, किसी भी स्पेशल में से होता है। आपने सब कुछ आपका न्यौछावर कर दिया, सब कुछ आपका दे दिया है, तो यहाँ पर अब आप ही के अंदर कटोरा खाली हो गया है आपका, तो अब आप में ही प्यार नहीं है तो आप दोगे क्या? इसलिए अपने कटोरे को प्यार से भरें और एटलीस्ट खुद के लिए खुद खड़े हुए, खुद को ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिए। जब जब आपको नेगेटिव फील हो अपने आप को ब्लेसिंग देना स्टार्ट कीजिए। कम से कम 21 डेज़ करके देखिए कि आप परिवर्तन आते हैं आपके जीवन में। तो ये चीज़ें कीजिए, साथ ही साईं बावनी आप पढ़ सकते हैं। एंड आपकी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी आपने सुना होगा कि 5 तत्वों से मिलकर बनी होती है, तो उन 5 तत्वों की आपकी बॉडी में कमी हो रही है ना, है ना। स्पेशली मून तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है आपका, इसकी वजह से आपको मूड स्विंग हो रहे हैं, ये चीज़ें नहीं बन रही हैं, उस तरीके का एफर्ट देने पर भी चीज़ें नहीं काम कर रही हैं। तो यहाँ पर बैलेंस करने की ज़रूरत है। इसके लिए कैसे कर सकते हैं आप? थोड़ा सा नेचर में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ ऐसा फिजिकल वर्क कीजिए जिससे आपका पसीना बाहर निकले। ये कुछ भी हो सकता है, छड़ सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, रनिंग कर सकते हैं आप, या घर का काम करें और स्पेशली बैठ कर पोंछा लगा सकते हैं। इससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपनी नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करने में। तो ये थोड़ा सी चीज़ें हैं जो आपको करने की ज़रूरत है। यहाँ साईं बाबा आपको ये गाइड कर रहे हैं। लेट्स सी और क्या कह रहे हैं बाबा आपसे। बाबा आपसे ये कह रहे हैं कि आपके पास नॉलेज है, आपके पास ज्ञान भरपूर है, लेकिन जो उस नॉलेज को अगर आप यूज़ नहीं करोगे तो यूज़लेस है, वो काम ही नहीं आ रही है आपकी, है ना। साथ ही यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप और ज़्यादा नॉलेज गेन कीजिए। आपको लग रहा है मुझे सब पता नहीं, करनी अभी चीज़ें छुपी हुई हैं, तो वो चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। नॉलेज, सही नॉलेज आपको गेन करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा सही नॉलेज आपके पास होगी तो वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी, वो विजडम को आपको देगी, तो ये आपको करने की और ज़रूरत है। थोड़े से आलसी हो रहे हो, आपके ऊपर काम नहीं कर रही, कंफर्ट जोन में आ गए हो, तो कंफर्ट जोन छोड़ने की आपको ज़रूरत है। ओके, एंड सरेंडर करने की ज़रूरत है चीज़ों को, रिलेशंस को। जो आपको मन में मत रखिए, उन चीज़ों को सरेंडर कर दीजिए जो भी आपकी परेशानी का कारण है उनको, और अपनी सेल्फ वर्थ को आगे बढ़ाएं। ठीक है, खुद का आइडेंटिटी शिफ्ट कीजिए, आप उस चीज़ के लायक बने, वो चीज़ आपको मिल जाएगी, उसे चेज़ करना बंद कर दीजिए। कोई इंसान है या कोई वस्तु, कुछ भी हो सकता है, उसे चेज़ ना करना। थोड़ा माइंड यूज़ कीजिए, बुद्धि का यूज़ करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको, है ना, इमोशंस में आकर आप गलत डिसीजन ले रहे हैं या बहुत करते जा रहे हैं। कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, आलस को त्याग करें, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानें, एंड खुद को थोड़ा फिजिकल वर्क आप कीजिए और बुद्धि से यूज़ कीजिए। इस रिलेशनशिप में तो खासकर बुद्धि यूज़ कीजिए। ओके, एंड इस वक्त आपको ना, या तो अगर आप घर से बाहर हैं तो अपने फैमिली से मिल के आएँ, घर जाएँ, और आप घर में ही अंदर रहते हैं बहुत ज़्यादा तो थोड़ा घर से बाहर निकलें। ठीक है, और अपने घर की क्लीनिंग आपको करने की ज़रूरत है। कोई इयरिंग्स हो सकता है आपकी खोई, तो घर के अंदर ही है, वो मिल जाएंगे, है ना। कुछ लोग भी इयरिंग्स हो सकते हैं, या किसी तरीके की माथा पट्टी जो अपन लगाते हैं वो है, तो वो आपको घर के अंदर ही मिलेगी। तो वो आपको घर में ढूंढने की ज़रूरत है, बाहर किसी पर इल्ज़ाम लगाने की बजाय। और घर की क्लीनिंग कीजिए। घर में कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, जो बुरा सामान है जो आपके काम नहीं आ रहा है, उसे घर से बाहर निकालें। ये चीज़ें करने के लिए बाबा आपसे कह रहे हैं। साथ ही जो भी ड्रीम आपने देखा है ना, वो रियलिटी तब आएगा, रियल होगी, वो चीज़ रियलिटी में आएंगी, लेकिन उसमें जो थोड़ा सा लूप फॉल हो रहा है ना, वो इसलिए नहीं हो रहा है कि आपकी कुछ वजह नहीं है, क्योंकि आप लेज़ी हो रहे हैं, आप कंफर्ट जोन में हैं, या आप कुछ चीज़ शुरू तो करते हैं लेकिन उसे कंटिन्यू नहीं करते। 4-5 दिन की तो उसे छोड़ देंगे, लेकिन कंटिन्यू आपको करना हो, कम से कम 2-3 महीने तक उन चीज़ों को कंटिन्यू कीजिए, फिर आपको रिजल्ट मिलेगा। बाबा कह रहे हैं अपनी तरफ से थोड़े से एफर्ट्स कम हैं, उन एफर्ट्स को आपको बढ़ाने की ज़रूरत है, और प्रैक्टिकल हो जाए, थोड़ा सा बुद्धि यूज़ कीजिए। ठीक है, कुछ चीज़ें लाइफ में, कुछ चीज़ें अभी आपको समझ नहीं आ रही हैं लाइफ में, लेकिन धीरे धीरे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्यों हुई है। यहाँ पर आपको बेबी स्टेप लेने की ज़रूरत है, ज़्यादा हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। एंड मेरेकल होने वाला है, किसी तरीके का आपके जीवन में मेरेकल होने वाला है। ये हमारे पास पहले भी आया था कि आपकी डिवाइन टाइमिंग आ रही है, इसलिए आपके जीवन में एंडलेस, यानी कि ख़त्म नहीं होंगी ऐसी खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं। इतना पैसा आ रहा है कि पूरा परिवार खुश हो जाएगा, इतना ज़्यादा अबेंडेंट आपको फील होंगे, ढेर सारा प्यार आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, रिलेशनशिप में स्पेशली हारमोनी आपको
आपको मिलेगी। लेकिन जो उपाय इस वीडियो में बताएँ उन्हें ज़रूर कीजिए, और जहाँ भी हैं खुश रहिए, खुद से प्यार कीजिए। खुद को इम्पोर्टेंस जब आप दोगे तो हर तरफ से आपको इम्पोर्टेंस मिलेगी। तो अपने सेल्फ वर्थ को आप ज़रूर पहचानें। एंड अगर आपको बहुत ज़्यादा ही रिलेशनशिप इशू आ रहे हैं तो आप चाहें तो हीलिंग करवा सकते हैं हमसे, नहीं तो आप रेड तारा मंत्र सुनें, ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।